हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना स्कूल में। हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं। अब तक हम लोगों ने आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग पढ़ा है। आज हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। हमने ए और एन में देखा कि हम ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं, एन का प्रयोग वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स के लिए करते हैं। साथ ही साथ हम शब्दों के उच्चारण के अनुसार भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग आर्टिकल द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल द के बारे में सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति, वस्तु, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर बात कर रहे होते हैं तो फिर हम वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। ये हमारा एग्ज़ाम्पल है, कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। लड़के को बुलाओ जो बाहर खड़ा है। हम यहाँ पर द इसलिए लगाएं क्योंकि हम किसी ख़ास लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो बाहर खड़ा है। अगर हम यहाँ पर द की जगह अ लगाते, कॉल अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, इसका मतलब होता है कि हम कह रहे हैं कि बाहर खड़े लड़के को बुलाओ। वो लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पे वो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो ये हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं कि हम किसी खास व्यक्ति को बोल रहे हैं कि जो लड़का बाहर खड़ा है हमें उसी को बुलाना है। अब सेकंड हम प्रयोग देखेंगे, अगर कोई जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति के बारे में बता रही हो। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। इसका मतलब हुआ कि गाय एक उपयोगी पशु है। इसमें हमने द लगाया है, द काउ। द हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे काउ की बात कर रहे हैं। काउ जो है वो एक उपयोगी पशु है। वो ज़रूरी नहीं कि वो मेरे घर की अगर काउ है तो ही वो उपयोगी पशु होगी, नहीं, वो किसी के भी घर में है। वो काउ एक उपयोगी पशु है जो कोई जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति के बारे में बता रही है। ये काऊ जो है वो पूरी जाति के बारे में बता रही है कि काऊ चाहे किसी की भी हो, किसी के भी घर में हो, वो उपयोगी पशु है। तीसरा हम देखेंगे कि हम द का प्रयोग करते हैं द्वीपों, नदियों, पहाड़, पर्वतों से पहले। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखेंगे द गैंजेस। गैंजेस मतलब गंगा नदी। द इंडस, सिंधु नदी। द हिमालय। इस प्रकार की खास नदियों, पर्वत, पहाड़ों के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर द्वीप की बात करें, द अंडमान्स, इन सबसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। महासागरों, समुद्रों,
महासागरों, समुद्रों की जब हम बात करें तब भी हम वहाँ द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ देशों से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ देश हैं जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कुछ देशों के समूह हैं, इसीलिए इसके सामने हम द का प्रयोग करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। इन सब कुछ देशों के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, ये न्यूज़पेपर है और ये मैगज़ीन है। इस सब के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम किसी खास मैगज़ीन और किसी खास न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम और देखें तो हम रिलीजियस बुक्स के साथ, यानी धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स जैसे द रामायण, द बाइबल, द वेदास, हम इन सब के साथ द का प्रयोग करते हैं। खास बिल्डिंग्स, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताज महल, द एजुकेशन मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावे भी हम बहुत चीज़ों में द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ग्रहों के नाम के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, जो यूनिक है, जो यूनिवर्सल है, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। यूनिक, यूनिवर्सल और ग्रहों के नामों के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, इन सब की संख्या एक है, इसलिए ये सब खास हैं और इसलिए भी हम इनके साथ द का प्रयोग करते हैं। द वर्ल्ड, द एयर, इट इज। इसके बाद फिर हम देखें कि हम द का प्रयोग और कहाँ करते हैं। द का प्रयोग हम दिशाओं से पहले भी करते हैं।
जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशाएं हैं, इनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये सब दिशाएं हैं और दिशाओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी चीज़ की तुलना कर रहे होते हैं तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी बुक के बारे में बता रहे होते हैं कि यह किताब जो है सबसे बेस्ट किताब है, तो वहाँ भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द बेस्ट बुक, सबसे अच्छी किताब। द वर्स्ट बॉय, सबसे गंदा लड़का। द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंची पर्वत। जब हम तुलना करने की बात करेंगे तब भी हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जब हम क्रम सूचक संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। जब हम क्रम सूचक संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं उस वक्त भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द 10th बॉय, मतलब 10वां लड़का। द 10th बॉय। द 1st मार्च, मार्च की पहली तारीख को हम बोलते हैं द 1st मार्च। जब हम क्रम सूचक संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं, जैसे 10th लिखा है, ये हमने जब हम 10th को हमने इस तरह अंकों में लिखने की जगह हमने इसे शब्दों में लिखा है 10th, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। द 1st मार्च, 1st मार्च, मार्च की पहली तारीख। द 2nd गर्ल, इसका मतलब जहाँ किसी क्लास में किसी बेंच पर अगर 5 लड़की बैठी हुई है तो अगर हम बोल रहे हैं दी 2nd गर्ल, इसका मतलब उस बेंच पर बैठी हुई दूसरी लड़की, दूसरे नंबर पर बैठी हुई लड़की की हम बात कर रहे हैं। और एक सबसे लास्ट देखते हैं हम द का प्रयोग। द का प्रयोग हम जहाज़ों, जो पानी में चलते हैं वो जहाज़, और ट्रेनों के लिए भी करते हैं। जैसे द डेक्कन क्वीन, द डेक्कन क्वीन, ये है एक्सप्रेस ट्रेन। द क्वीन एलिजाबेथ, ये है आपके शिप, पानी की जहाज। ये हमारे द यहाँ इन सारे पॉइंट्स पर हम द का प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं हम वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। किसी खास चीज़, कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात जब हम करते हैं हम वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आज के लिए हमारा ये द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं हमने इसके बारे में बात की। कल हम द के प्रयोग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।